गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज का मार्केट यहाँ पे खुल चुका है एंड विल बी लुकिंग फॉर सम सेलिंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हो तो स्पॉट ने यहाँ पे डे का लो ब्रेक किया है। सेम गोज फॉर दी बैंक निफ्टी एज वेल। बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर खुला था एंड इसने भी डे का लो मतलब प्रीवियस डे जो लो है इसको ब्रेक डाउन कर लिया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो निफ्टी का फ्यूचर है फिलहाल वो कल के लो के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब उसने क्रॉस भी नहीं किया। देखिए स्पॉट यहाँ पे गैप डाउन खुला, थोड़ा नीचे की तरफ स्पाइक मारने के बाद रिवर्सल करने का ट्राई किया। वेयर फ्यूचर जो है रफली यहाँ पे खुला है, थोड़ा ऊपर गया, फिलहाल यहीं पे ट्रेड कर रहा है। सो डेफिनेटली फ्यूचर में थोड़ा पॉजिटिवनेस है। तो हमारा जो सेलिंग का प्लान है हम तभी एक्टिवेट करेंगे अगर फ्यूचर यहाँ पे डे के लो के नीचे सस्टेन करना शुरू करता है। अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट कुछ इस तरह से प्राइस एक्शन बनाना शुरू करके ब्रेकआउट भी यहाँ पे दिखा सकता है, उस केस में हम यहाँ पे बाइंग की तरफ जाना पड़ सकता है। तो थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी भी देखिए 6000 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर चुका है एंड अच्छा खासा मोमेंटम इसने ऊपर की तरफ किया है। तो लेट्स वेट, कुछ प्राइस एक्शन यहाँ पे डेवलप होने देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस करने का ट्राई करेंगे। लेकिन फिलहाल के हिसाब से जो सिचुएशन है उस हिसाब से में भी हमें यहाँ पे बाइंग की तरफ जाना पड़ेगा। इवन दो हम प्लान सेलिंग का करके आए हैं, फ्यूचर में वो चीज़ हमें नहीं दिख रही है, ठीक है, क्योंकि हमें दोनों तरफ से कंफर्मेशन लेना होता है। तो थोड़ा वेट करेंगे, जैसे ही कुछ सेटअप बनेगा हम उसके ऊपर ट्रेड रखने का ट्राई करेंगे। सो ट्रेडर देखिए मार्केट यहाँ पे थोड़ा सेलिंग की तरफ आना शुरू हो चुका है। फ्यूचर ने जो यहाँ पे अब तक डे लो ब्रेक नहीं किया, लेकिन स्पॉट यहाँ पे थोड़ा नीचे की तरफ आना शुरू हो चुका है। तो मे भी इसी जोन के आसपास हमें कुछ सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो लेट्स सी, हम कुछ इस तरह व्यू बनाएंगे। टारगेट यहाँ पे नीचे हो सकता है क्लोजिंग प्राइस तक भी ट्रैवल करे, क्योंकि आज एक्सपायरी है। तो मोमेंटम अगर हमें मिलता है तो थोड़ा फास्ट मोमेंटम में मिल सकता है, ठीक है। लेट्स थोड़ा वेट करके यहाँ पे 26,400 की पुट में हम एंट्री करने का ट्राई करेंगे। सो थोड़ा देखिए यहाँ पे हमने कुछ छोटा सा यहाँ पे एंट्री बनाया एट 200, लेकिन लेती प्राइस थोड़ा नीचे है। तो मैंने मेंबर्स के साथ शेयर किया है कि अगर यहाँ पे 200 क्रॉस होगा तभी हमें एंट्री लेना है। फिलहाल 195 के आसपास यहाँ पे प्राइस चालू है, अगर क्रॉस होगा तभी हमारा एंट्री ट्रिगर होगा। एंड एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर जो है अपना डे लो यहाँ पे ब्रेक करे। उस बेसिस पे हमें एटलीस्ट यहाँ पे 1:1 या 1:2 भी अगर मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ द फॉल, वहाँ पे हम यहाँ पे टारगेट बुकिंग के हिसाब से जाएंगे। क्योंकि फ्यूचर का डे लो ब्रेक हो जाए इस बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड रखा है। अगर एक्सपायरी का मोमेंटम की वजह से कुछ थोड़ा ऊपर नीचे कंटिन्यू भी करता है तो हमें कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो लेट्स सी किस तरह यहाँ पे ट्रेड चलता है। एंड यहाँ पे 1:1 हो चुका है, तो वहाँ पे हमने 50% क्वांटिटी बुक कर लिया, क्योंकि जो क्विक मोमेंटम चाहिए था वो हमें नहीं मिला। तो अगर लेट से मार्केट रिवर्स करके फॉल करने का ट्राई करता है तो यहाँ पे बेसिकली हमने हमारा सेफ्टी नेट बना लिया है। अगर ये फॉलो थ्रू करता है तो जैसे फ्यूचर का डे लो ब्रेक होगा, अगर वहाँ पे कुछ क्विक मोमेंटम मिलता है तब हम 80% बुक करेंगे, वरना इसको यहीं पे हम छोड़ देंगे 50% के ऊपर ही, क्योंकि हमें चाहिए था क्विक मोमेंटम ऑन द सेलिंग साइड, जो अभी तक यहाँ पे देखने नहीं मिला। तो फ्यूचर जैसे मैंने बोला कि अभी भी डे लो के ऊपर होल्ड कर रहा है, और उसकी वजह से अगर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव मोमेंटम बिल्डअप होता है तो जैसे ये इस लेवल के आसपास आएगा तो ये क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखा सकता है। तो वहाँ पे हम बाइंग की तरफ ट्रेड रख सकते हैं। यहाँ पे बीच में दूसरा कोई ट्रेड नहीं होगा। तो फिलहाल अगर ये नीचे जाता है वेल एंड गुड, तो हमें यहाँ पे कंटिन्यूशन में कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएंगे। अगर लेट से रिवर्स करता है, बिकॉज फ्यूचर से यहाँ पे पॉजिटिव होल्ड कर रहा है, तो जैसे यहाँ पे कुछ प्राइस बनेगा लेट से, तो उस केस में हम ब्रेकआउट की तरफ लाइक बाइंग की तरफ भी ट्रेड रख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे वेट एंड वॉच रहेगा, लेकिन यहाँ पे फर्दर जो बुकिंग हम डायरेक्टली नहीं करेंगे, क्योंकि हमने छोटा ही मोमेंटम लाइक 1:1 पे ही हमने 50% क्वांटिटी बुक किया, जस्ट बिकॉज की मोमेंटम फास्ट चाहिए तो वो नहीं मिला, ठीक है। तो अगर लेट्स से फ्यूचर डे लो ब्रेक कर पाता है एंड उसके बाद अगर कंटिन्यू कर पाता है तभी हम यहाँ पे कुछ बुकिंग का बारे में सोचेंगे। मतलब जैसे 1:3 या 4 के आसपास दिखेगा तब हम यहाँ पे बुक करने का ट्राई करेंगे। सो डेटा देखिए फाइनली एक जो मोमेंटम है, फास्ट मोमेंटम हमें नीचे की तरफ मिल चुका है। इवन जो निफ्टी का फ्यूचर है उसने भी यहाँ पे डे लो को ब्रेक कर लिया है एंड इसने हमें रफली 29 पॉइंट्स दिखाया है। तो आप बोल सकते हो 1:3 यहाँ पे हो चुका है। एंड जैसे यहाँ पे अगर कुछ ग्रीन कैंडल बनना शुरू होता है तो हम हमारा नेक्स्ट जो 80% क्वांटिटी है वो बुक करेंगे। अगर फॉलो थ्रू होता है इसी तरह कंटिन्यू करेगा तो मे भी थोड़ा हम हायर प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर पाएंगे। ओके, फ्यूचर्स स्पॉट थोड़ा उल्टा घुमा है, लेकिन फ्यूचर अभी भी यहाँ पे नीचे की तरफ ही होल्ड कर रहा है। अगर फ्यूचर उल्टा घूमना शुरू कर देता है तो ऑप्शन अपना वैल्यू छोड़ सकता है, उस केस में हम यहाँ पे बुकिंग की तरफ जाएंगे। तो टोटल देखिए इस कैंडल के ऊपर रफली हमने जो है 80% क्वांटिटी बुक कर लिया। 229 का यहाँ पे रफली इसने हाई मारा था, विच इज क्लोज टू 1:3, लेकिन बुकिंग जो है हमारा 22-23 पॉइंट्स के आसपास हुआ है, ना कि 29, क्योंकि हमें चाहिए था कि मार्केट अगर फ्लो में यहाँ पे कंटिन्यू करने का ट्राई करता है तो हमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो स्पॉट अभी भी यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ज़्यादा रिकवरी कर चुका है, लेकिन अगर आप निफ्टी का फ्यूचर्स देखते हो दैट इज स्टिल होल्डिंग एट अ गुड लेवल। तो एक्सपेक्टेशन है कि ये फिर से डे लो यहाँ पे मतलब बेसिकली नीचे की तरफ ये क्रॉस कर सकता है, क्योंकि फ्यूचर अभी भी यहाँ पे कुछ नेगेटिव होल्ड करने का ट्राई कर रहा है और स्पॉट ऑलरेडी नेगेटिव है। तो बैंक निफ्टी अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो सकता है, या फिर हो सकता है कि
ये सिर्फ ब्रेकआउट है एंड देन ये फिर से रिट्रेसमेंट या फिर फॉल के लिए फॉर 60,000 ये नीचे आ सकता है। ठीक है, तो लेट्स सी, थोड़ा वेट करते हैं। ऑलरेडी 80% क्वांटिटी बुक हो चुका है, तो सिर्फ 20% यहाँ पे हमारा होल्डिंग है। मार्केट नीचे आता है वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो यहाँ पे सिर्फ हमारा ट्रेलिंग एसएल लेगा, बट मैक्सिमम क्वांटिटी हमारे यहाँ पे ऑलरेडी बुक हो चुका है। तो यहाँ पे जो है हमारा ट्रेलिंग एसएल लग चुका है रफली जोन के आसपास, एंड फर्स्ट ट्रेड जो है हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। विल बी लुकिंग फॉर सेकेंड ट्रेड एज वेल। आज हम सेकेंड ट्रेड भी यहाँ पे देखने का ट्राई करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड में हमें प्रॉफिट मिल चुका है, एक्सपायरी है एंड एक्सपेक्टेशन है कि अगर स्पॉट यहाँ तक आता है तो कुछ होल्ड करता है तो एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हमें मिल सकता है। तो ब्रेकआउट के लिए हम यहाँ पे ट्रेड रखने का ट्राई करेंगे ऑन द कॉल साइड। तो ट्रेडर देखिए, जैसे एक्सपेक्टेड था मार्केट यहाँ पे रिवर्सल आने के बाद यहाँ पे कुछ ऊपर आने की कोशिश कर रहा है इस जोन के आसपास, जैसे हमने डिसाइड किया। तो यहाँ पे अगर कुछ प्राइस एक्शन बनता है या फिर कुछ मार्केट होल्ड करता है तो ब्रेकआउट के ऊपर एक ट्रेड बन सकता है, एंड ये एक्सपेक्टेशन रहेगी यहाँ पे एक ब्रेकआउट थोड़ा फास्ट, एक बड़ा ब्रेकआउट लाइक स्कैल्प आप बोल सकते हो, या फिर एक वॉयलेंट मूव अपसाइड हमें मे भी देखने मिले। ठीक है, तो अगर वैसा सिचुएशन बनता है तो हम यहाँ पे ट्रेड रखने का ट्राई करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता और मार्केट हमें ट्रेड दिए बना, या फिर ऐसा कुछ सिचुएशन होता है मार्केट यहाँ से रिवर्सल करता है, तो उस केस में हम यहाँ पे आज का ट्रेडिंग क्लोज करेंगे। लेकिन सिचुएशन बनता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे अभी सेकेंड ट्रेड हम मोस्टली यहाँ पे ट्रेड करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि काफी अच्छी यहाँ पे बाइंग आई है, एक स्ट्रेंथ भी यहाँ पे दिख रहा है। द ओनली थिंग इज कि इस फ्लो में हम एंट्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे सिर्फ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है। वी वांट कि मार्केट थोड़ा यहाँ पे कुछ होल्ड करे एंड उसके बाद अगर सेटअप बनेगा तो हम ट्रेड ले पाएंगे। अगर इस स्पीड में ही डे हाई ब्रेक कर लेगा तो फिर हमारे लिए यहाँ पे दिक्कत होगा, हम मे भी ट्रेड ना रख पाए। तो लेट्स वेट, थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड मोस्टली यहाँ पे ले लेंगे 26,050 के कॉल में। तो आपके लिए बस चाहिए तो मैं 2 ला के रखता हूँ, मे बी यहाँ तक जो क्लोजिंग प्राइस यहाँ तक स्पाइक दिखाए, या फिर इसका जो स्विंग है इस लेवल तक ये मोमेंटम ऊपर की तरफ आ सकता है। तो काफी अच्छा टारगेट ऊपर की तरफ मिल सकता है। थोड़ा वेट करेंगे, जैसे कुछ अच्छा खासा यहाँ पे सेटअप बनेगा विल ट्राई टू एंटर। तो ट्रेडर देखिए यहाँ पे जैसे कुछ रिट्रेसमेंट आया, हमने हमारा सेकेंड ट्रेड यहाँ पे रखा है, क्योंकि फ्यूचर थोड़ा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है एंड इवन स्पॉट अपने डे हाई के आसपास आ चुका है। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो इसका क्लोजिंग प्राइस एंड फर्दर फिर ऊपर की तरफ काफी बड़ा टारगेट यहाँ पे बन सकता है। फिलहाल इसने 1:1 के आसपास यहाँ पे मोमेंटम किया है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज्यादा रहेगा। लेट्स सी अगर वैसा कुछ आता है तो हम यहाँ पे बुकिंग की तरफ जाएंगे, नहीं तो इसमें सिर्फ हम यहाँ पे ट्रेलिंग करने का ही यहाँ पे हमारा प्लान है, क्योंकि टारगेट काफी बड़ा है। तो अगर मोमेंटम आता है कॉज ऑफ एक्सपायरी तो अच्छा खासा मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ यहाँ पे देखने मिल सकता है। थोड़ा सा हमने 50% क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लिया है, क्योंकि अच्छा खासा स्पाइक भी हमें देखने मिला। साथ ही साथ फ्यूचर का डे है ऑलमोस्ट यहाँ पे टच हो चुका है, फिर भी अभी भी ब्रेकआउट यहाँ पे बाकी हो सकता है कि रिट्रेसमेंट के बाद हमें सेकंड ब्रेकआउट देखने मिले। देन बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे एक ब्रेकआउट बन सकता है, लेकिन चांसेस आर हाई कि मार्केट में भी स्ट्रेट लाइन के नीचे पहले क्रॉस करे एंड फिर ये ब्रेकआउट करे। नॉर्मली इसी तरह मार्केट ट्रैप करके मोमेंटम करता है, तो अगर वो चीज होगा तो ये अच्छा खासा जो पॉजिटिव मोमेंटम आया है लाइक 1:2 के आसपास हमें दिखा है, मोर देन 1:2, तो वो हम यहाँ पे पूरा दाव पे नहीं लगा सकते, इसलिए हमने छोटा मोटा क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लिया लाइक 50%। फर्दर मूव जो है टारगेट काफी बड़ा है निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ, मे बी यहाँ था इस जो स्विंग हाई जो बना है कल का, यहाँ तक निफ्टी में भी ट्रेवल कर सकता है। तो लेट्स सी, लेट्स वेट। 1:4 दिख चुका है, मतलब 226 का हाई मारा, मतलब 41 पॉइंट से ऊपर आ चुका है। तो 1:4 दिख चुका है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हम जो फर्दर क्वांटिटी ये भी हम यहाँ पे बुक कर सकते हैं। अब अगर लेट से मार्केट यहाँ तक जाता है तो रेस्ट 20% हमारा ट्रेलिंग बेसिस पे यहाँ पे चल सकता है। निफ्टी जो है अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, लेकिन उससे ज्यादा अगर आप पॉजिटिवनेस देखते हो तो वो बैंक निफ्टी में है। तो बैंक निफ्टी के लिए ये बेसिकली एक लेवल हो सकता है जहाँ पे कल हम सोच रहे थे कि यहाँ से कुछ ब्रेकआउट आएगा, तो हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेवल करे, कुछ एक होल्ड के बाद ये फर्दर ब्रेकआउट करके 60,500 लेवल के यहाँ पे आराम से आज जा सकता है। तो अब मैं आपको बेसिकली दोनों ट्रेड का लॉजिक बताता हूँ, हमने क्यों ट्रेड लिया और किस तरह ट्रेड लिया। फर्स्ट ट्रेड बेसिकली थोड़ा हमारा एग्रेसिव मूव था, क्योंकि हमने देखा था कि फ्यूचर जो है अपने कल के प्रीवियस लो के ऊपर ट्रेड कर रहा है, विच इज सॉर्ट ऑफ अ साइन ऑफ पॉजिटिवनेस, लेकिन अपना स्पॉट जो है ऑलरेडी कल के डे की लो के नीचे यहाँ पे ट्रेड करना शुरू कर चुका था। तो हमने ये प्लान किया था कि अगर फ्यूचर नीचे आ गया तो ही हम इसमें पुट पे की तरफ ट्रेड जाएंगे, क्योंकि हमारा प्लान का सेलिंग का था। लेकिन अगर लेट से फ्यूचर रिकवरी करता तो हम बाइंग की तरफ जा सकते, क्योंकि मोस्टली फ्यूचर मार्केट में मूव लाता है, ठीक है। लेकिन जैसे हमने देखा फ्यूचर अपने डे लो के आसपास ट्रेवल करना शुरू कर लिया, तो हमने यहाँ पे पुट की तरफ ट्रेड बनाया विद वेरी स्मॉल एक्सपेक्टेशन की अगर डे लो ब्रेक होता है तो अगर वहाँ पे कुछ कंटिन्यूशन मिलेगा वेल एंड गुड, अगर छोटा मोटा ही पॉइंट दिखा तो हम सिर्फ ट्रेलिंग करेंगे या फिर उसमें स्टॉप लॉस ले लेंगे। लेकिन बहुत टाइम लगाया, एक स्पीड एक्सपेक्टेड था, तो जैसे छोटा कुछ मोमेंटम दिखा हमने यहाँ पे 1:1 के आसपास 50% क्वांटिटी बुक किया, एंड जब एक स्पाइक नीचे लगाया तो उसने ऑलमोस्ट हमें 1:3 यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद जैसे रिवर्सल करने लगा मार्केट, तो फ्यूचर फिर भी यहाँ पे बेसिकली सिर्फ डे लो का लिक्विडिटी लेने के बाद रुक गया, एंड इसलिए हमने यहाँ पे प्लान किया कि अगर लेट से स्पॉट ऊपर आता है और यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनाएगा
तो मे बी हम बाइंग की तरफ एक ट्रेड रख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आने के चांसेस है, एक फास्ट मूव आने का यहाँ पे चांसेस है। तो फर्स्ट टाइम तो ये काफी स्पीड से है, तो एक फ्लो में तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाएंगे। फिर रिट्रेसमेंट के बाद में मार्केट ऑलमोस्ट सेम चीज करने लगा था, लेकिन स्ट्रेंथ थी, तो यहाँ पे जैसे छोटा मोटा रिट्रेसमेंट मिला, हमने यहाँ पे ट्रेड रखा। एंड अब फिलहाल मार्केट हमारा जो व्यू है उसकी तरफ यहाँ पे मूव अच्छे से कर पा रहा है। ठीक है, क्लोज टू 40 पॉइंट इसने 41 पॉइंट इसने दे दिया है। जैसे यहाँ तक चला जाएगा मे बी 50-60 पॉइंट्स के आसपास आ जाए, लेकिन ऑलरेडी हमारा 80% क्वांटिटी इसमें बुक हो चुका है। अब वो हार्डली 20% है और वो हमेशा ट्रेलिंग बेसिस पे रहेगा। तो ये अगर मार्केट यहाँ पे जाता है तो ये बुक नहीं होगा, ये ट्रेलिंग बेसिस पे ट्रेल करते रहेंगे। अगर मार्केट फर्दर कंटिन्यू मोमेंटम करता है तो अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है, क्योंकि जिस दिन अगर हमने सही ट्रेंड कैप्चर कर लिया तो मार्केट से 30 तक भी अच्छा खासा मोमेंटम कर लेता है। ये 20% काफी बड़ा प्रॉफिट आपको जनरेट करके दे सकता है। तो उस बेसिस पे इसको ट्रेलिंग पे हम यहाँ पे रखेंगे। एंड बाइंग का लॉजिक में मैंने भी आपको बोल दिया, क्योंकि फ्यूचर पॉजिटिव था तो स्पॉट के ऊपर हमें एक ब्रेकआउट का सिनेरियो भी दिख चुका था, बस वहां पे कुछ प्राइस के लिए वेट करना था। जैसे कुछ प्राइस बना, हमने यहाँ पे ट्रेड रख दिया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट, द लॉजिक ऑफ टेकिंग अ ट्रेड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेक श्योर टू लाइक इट, कमेंट कीजिए। नए व्यूअर्स हो तो फॉलो करना मत भूलिए इस तरह मोर कंटेंट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।